स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास आरोपी को देखा गया था। आरोपी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डक रूट से ही दाखिल हुआ आरोपी। डक रूट से 11वें फ्लोर पर दाखिल हुआ। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर आरोपी की खोज जारी है। अभी भी आरोपी पकड़ से बाहर है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बिना किसी आपराधिक इतिहास के कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं आरोपी का, सूत्रों के मुताबिक। और बिना किसी क्राइम रिकॉर्ड के ये आरोपी सैफ अली खान के घर में दाखिल होता है। सैफ अली खान के घर में चोरी, बताया जा रहा है कि चोरी के इरादे से ये दाखिल हुआ था। वहां पर मेड से बहस होती है और उस दौरान सैफ अली खान आते हैं तो सैफ अली खान पर चाकू से वार करके ये फरार हो जाता है। आरोपी की ये तस्वीर आ चुकी है। आरोपी का ये जो वीडियो है वो पुलिस के पास है, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा जैसे इलाके में, सैफ अली खान की सोसाइटी में, सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करके ये भाग जाता है और 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक ये पकड़ में नहीं है। अपने आप में ये बड़ा सवाल, और इसमें सवाल ये कि आखिर आरोपी वहां से भागा कैसे और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब कैसे हो गया, सोसाइटी से कैसे निकल गया, सोसाइटी में क्या किसी ने उसे रोका नहीं, टोका नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जाकर ज़रूर कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पर आरोपी की खोज जारी है, लेकिन आप समझिए कि क्राइम रिकॉर्ड इस आरोपी का नहीं है, यानी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। चोरी करने के इरादे से भी आया था, तो क्या ये आदतन चोर नहीं है, शातिर चोर नहीं है? तब जाकर ये सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। सैफ अली खान के घर में घुसकर वहां चोरी करने की नीयत से, बताया जा रहा है कि घुसा था। वहां पर मेड से बहस होती है और मेड से बहस होने के दौरान ही सैफ अली खान आते हैं बीच बचाव करने। सैफ अली खान पर फिर ये शख्स हमला करता है, 6 बार चाकुओं से वार करता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये जब शख्स सोसाइटी में आया, क्योंकि सोसाइटी में जब आप घुसते हैं तो मेन एंट्रेंस होता है, मेन एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या पूछताछ की कोशिश नहीं की, सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिखा, और फिर अगर अंदर चला भी गया तो अंदर कैसे, किसने दरवाज़ा खोला, ये सैफ अली खान के फ्लैट में कैसे अंदर घुस गया? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि अंदर घुसा कैसे, और जब वारदात को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम देकर फिर भागा, और भागते हुए जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिस सीढ़ी से उतर रहा है, ये बताया जा रहा है कि फायर एस्केप है, फायर एस्केप से ये उतरता हुआ भाग रहा है। उस दौरान मेड के मुताबिक मेड पर जब इसने हमला किया तो मेड ने आवाज़ दी, मेड ने चीखी, वो चिल्लाई, वो तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ से तो ज़रूर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं एक्टिव हो जाते होंगे। जो अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के लोगों को भी पता चला होगा। और उसके बाद जब ये 11वीं 12वीं मंजिल से नीचे उतर कर भाग रहा है, 12वीं मंजिल से नीचे उतरते उतरते बहुत वक्त लगता है, उतने वक्त में इंटरकॉम भी होता है। इंटरकॉम से भी सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म किया जा सकता था। सैफ अली खान के घर से कोई इंटरकॉम से फ़ोन कर सकता था, या कोई भी किसी भी आसपास के फ्लैट से इंटरकॉम से फ़ोन किया जा सकता था, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म नहीं किया, अलर्ट नहीं किया, या फिर सिक्योरिटी गार्ड को ये दिखाई नहीं नीचे। कई सारे सवाल हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं। सैफ के बच्चों के कमरे में हमलावर क्यों पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है कि बच्चों के कमरे में क्या करने गया था। अगर चोरी करने के इरादे से गया था तो बच्चों के कमरे में हमलावर क्यों पहुंचा था? वहां पर मेड पहले से ही थी या हमलावर के आने के बाद मेड पहुंची? जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के क्या कोई शख्स सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बारे में सोच सकता है? देखिए, यही सवाल है जिस सवाल को लेकर मुंबई पुलिस की 20 टीम और इसके अलावा क्राइम ब्रांच, जिसको दया नायक लीड कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस के तेज तर्रार
जो इंस्पेक्टर माने जाते हैं दया नायक, वो इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी तक जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से कि जो डक रूट है, मतलब जो एसी का जो रूट है, उस रूट से खाली जगह से वो हॉल तक दाखिल हुआ है सैफ अली खान के घर का, जो कि 11वें फ्लोर पे सैफ अली खान का घर है। उस हॉल में दाखिल होने के बाद फिर वो बाथरूम की तरफ गया, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है और लीमा के पूछताछ, जो लीमा के स्टेटमेंट के बाद से। और आपको मैं बता दूं कि मुंबई पुलिस का ये कहना है, जो सूत्रों का कहना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर अब उस आरोपी की तलाश की जा रही है, क्योंकि लास्ट जो कल रात में बताया गया कि बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास स्टेयर्स के पास उसको आखिरी बार देखा गया है, क्योंकि जो टीमें हैं वो लगातार हर एक एंगल पे जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो कि आपका सवाल है कि आखिर वो वहां तक पहुंचा कैसे, और उसके बाद वो बच्चे के कमरे यानी कि जहांगीर, जिसको जय बाबा भी कहते हैं, और उसकी लीमा जो कि एक नर्स है, और जूनू जो कि उसकी केयर टेकर है, वो उसकी देखरेख करते हैं, उसी कमरे में वो सोते हैं। जो लीमा ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि उसे एक बाथरूम के पास से कुछ परछाई सा दिखा, तो उसे लगा कि शायद करीना कपूर वहां पर आ रही हैं अपने बच्चे को देखने। लेकिन उसी के कुछ मिनटों बाद ही विद इन सेकंड उसे लगा कि कुछ सस्पिशियस ऐसा कुछ लगा, तो उसके बाद से फिर वो वहां पर वापस जो है जाती है, देखती है कि वहां पर वो अनजान शख्स खड़ा, इसी के बीच जो कुछ मिनट का ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ ये पूरा वारदात था, जिसमें सैफ अली खान भी वहां पहुंच जाते हैं और सैफ अली खान पे तकरीबन 6 स्टैबिंग किया जाता है, जिसमें से एक जो हमला है वो सबसे खतरनाक, जो बैक साइड रीढ़ की हड्डी पे जो चोट लगती है, जिसमें कि 2 से 2.5 इंच का जो नोकीला जो धारदार हथियार है वो उनके पूरी तरीके से बॉडी में लग जाता है, जिसे बाद में ऑपरेशन के बाद से निकाला गया है। हालांकि सैफ अली खान की जो हालत इस वक्त अस्थिर, बिल्कुल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा सवाल है कि आरोपी आखिर उस सोसाइटी में, यानी कि जो सदगुरु शरण जो सोसाइटी है, जहां पर ड्यूप्लेक्स तमाम सोसाइटी में फ्लैट्स हैं, और उसमें जानकारी के मुताबिक 6 ही परिवार रहता है और सबके अपने अपने ड्यूप्लेक्स है, और वहां पर वो पहुंचा। उसके बाद वो डक रूट से, यानी कि अभी तक की जो पुलिस की थ्योरी है या क्राइम ब्रांच के सोर्सेज की माने या मुंबई पुलिस की, बांद्रा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, डक रूट के जरिए वो वहां तक पहुंचा है। लेकिन क्या उसको उस बिल्डिंग का पूरा रूट, पूरा एक जो एक नक्शा है, क्या उसको पहले से पता था? कैसे वहां पहुंचा? क्या सिर्फ इंटेंशन 1 करोड़ रुपए लेने का था, या इसके पीछे का क्या है? जो लीमा का स्टेटमेंट है, उसके अलावा वो बच्चे के कमरे में, यानी कि जहांगीर के कमरे में वो जा रहा था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि अगर क्राइम थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा सकता है कि वो हो सकता है जहांगीर को वो कब्जे में लेकर कुछ चीजें नेगोशिएट करवाने की कोशिश करता, या फिर उसकी इंटेंशन क्या था। क्योंकि लीमा ने बताया सैफ अली खान के सामने किसी तरीके के 1 करोड़ की डिमांड की बात नहीं की गई थी। लीमा ने बताया कि उसने 1 करोड़ की मांग की है। तो जिस तरीके से सदगुरु शरण सोसाइटी में एक बार फिर से पुलिस की जो टीम है वहां पर पहुंची है, और आपको बता दें कि वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उस वक्त ड्यूटी पे तैनात थे, उनसे मुंबई पुलिस एक बार फिर से पूछताछ कर रही है। साथ ही जो नए सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको अपॉइंट किया गया है वहां पर। पुराने सिक्योरिटी गार्ड को बदल दिए गए, 3 नए सिक्योरिटी गार्ड को वहां पे रखा गया है। इसमें जो सैफ अली खान के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या उनके जो मेड्स हैं वहां पर, उनके घर के जो दूसरे स्टाफ्स हैं, उनसे भी पूछताछ एक बार फिर से की जा सकती है। लीमा ने ही शिकायत किया है, लीमा के स्टेटमेंट को ही आगे रखा गया है। फिलहाल अभी 28 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मुंबई पुलिस के पास बिल्कुल यही सवाल है कि अभी भी आरोपी कहां है, आरोपी को लेकर कोई सुराग नहीं, आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है, और कई सारे अनसुलझे सवाल अभी भी बने हुए हैं। उन सवालों का जवाब अभी भी मुंबई पुलिस के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया।